हाय, मैं राबिया हूँ एंड हेलो एंड वेलकम टू माय ट्रैवल व्लॉग सीरीज जहाँ मैं अपनी महिला मित्रों के साथ जा रही हूँ पहाड़ों वाली ट्रिप पे। और हमारे ट्रिप की शुरुआत होती है कश्मीरी गेट आईएसबीटी से, जहाँ से हमें अपनी बस बोर्ड करती है और यहीं हमें मिलती है हमारी तीसरी साथी सिया। और अभी हम रेडी हो चुके हैं अपने पे जाने ट्रिप के लिए, पहाड़ों पे जाने के लिए, एडवेंचर करने के लिए। सो गाइस स्टे ट्यून और मौज मस्ती के लिए बने रहे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भीड़ देख सकते हो, इतनी ज्यादा भीड़ है, मतलब कि हम दोनों यहाँ पे ऐसे लॉस्ट चाइल्ड लग रहे हैं। ये मैगी का पैकेट लेके आई भाई, मैगी का पैकेट पहाड़ों वाली मैगी खाएंगे हम गाइस। तो जैसा कि आपने देखा आईएसबीटी पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ कि हमारी वाली लक्ष्मी हॉलीडेज़ कौन सी है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी लक्ष्मी हॉलीडेज़ की बस खड़ी थी। फिर हमें बसेस के नंबर मिलाने पड़े एंड फिर उसका जो उसकी डेस्टिनेशन है वो भी बस के ऊपर लिखी हुई थी। तो ये सब में थोड़ा टाइम लग गया एंड इसलिए हमें बस बोर्ड करने में भी थोड़ा डिले हो गया। एंड हमारा अभी एक और स्टॉपेज पे बस रुकेगी जो है मजनू का टीला। भाई सीट्स रियल कंफी है भाई, मज़ा आ गया। दिस इज़ लक्ष्मी हॉलीडेज। हाँ, आई हाईली रिकमेंड लक्ष्मी हॉलीडेज, मतलब बहुत अच्छा है भाई, मज़ेदार सीट है। देख रहे हो, ये सोने के लिए भी तैयार है। तो जिन पैसेंजर्स को मजनू के टीले से बस बोर्ड करनी थी उन्हें पिक करने के बाद हमारे बस वाले भैया ने बस की रफ्तार बढ़ा दी है। शायद वो भी हमारी तरह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है पहाड़ों पे जाने के लिए। वैसे उनके लिए तो रोज़ का है पहाड़ों पे जाना, तो उनकी एक्साइटमेंट हमेशा ही ज़्यादा ही रहती होगी। पर हम दो लोग, जो मैं और मेरी महिला मित्र जो मेरे बगल में बैठी है, हम लोग पूरे टाइम बकबक कर रहे थे। या तो कुछ स्नैक्स खा रहे थे या तो फ्लैश जला करके अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे थे। एंड इसकी वजह से कुछ लोग भी डिस्टर्ब भी हो रहे होंगे, पता नहीं, क्योंकि बस की पूरी तरीके से लाइट्स बंद हो चुकी थी। भाई हमने इतनी बकबक करी है, इतनी बकबक करी है, बस में सारे लोग सो गए। बट स्टिल वी वर कंटिन्यूइंग आवर कन्वर्सेशन। जैसे कि देख रहे थे बस में बहुत अंधेरा है और अब हम भी अपनी बकबक से थक गए। बस के सारे लोग या तो धीरे धीरे सो चुके थे या सोने वाली कंडीशन में थे। एंड हमारे साथ जो एक और हमारी महिला मित्र आई थी, हमारी दीदी जी, वो भी सो चुकी थी। लेकिन मेरी और मेरी महिला मित्र की बकबक रुक ही नहीं रही थी एंड हमें बोलते बोलते इतनी ज़ोरों की भूख लग गई थी कि मत पूछो। लेकिन शायद हमारी बात भैया समझ चुके थे, इसलिए कुछ ही देर में हमें ढाबे के पास पहुंचा देते हैं, जो कि था मामा यादव करके कोई ढाबा। एंड भाई हमें इतनी बातें करी है ना कि हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। दीदी तो अभी भी नींद में थी। एंड ये महारानी विक्टोरिया सिया जी, ये तो कुछ नॉनवेज खाएंगी, तो इसलिए मैंने और दीदी ने ये राज कचौरी खाई थी एंड इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था। उसके बाद फिर यहाँ का वॉशरूम, लाइक इस ढाबे का वॉशरूम टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मुझे यहाँ के मिरर बहुत ज़्यादा पसंद आई भाई। और जैसे ही हम वॉशरूम से बाहर आते हैं तो देखते हैं दीदी जी एक्सक्लूसिव बैग कलेक्शन के पास से कुछ ले रही हैं। भाई उन पर नौकरी है, पैसा है, वो जो मर्जी ले सकती है। पर हम दो बेरोजगार लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध करके वहाँ से वापस आ जाते हैं बस के पास, क्योंकि माँ बाप के दिए पैसे पे तो हम ट्रिप पे आ रहे हैं, तो बैग लेना तो काफ़ी दूर की बात है। और थोड़ी ही देर में फिर बस चल पड़ती है। एंड इन महारानी विक्टोरिया के साथ साथ मुझे भी काफ़ी ज़ोरों की नींद आ रही थी। और जब तक हम एक झपकी मारते हैं तब तक हमारी बस एक और जगह रुक जाती है, पेट्रोल पंप पे। एंड हम भैया को बिना बताए वॉक के लिए निकल जाते हैं, तब तक हमारी बस चालू हो जाती है, इसलिए हम जल्दी से वापस आके बस में बैठते हैं। अब भाई हम इतने ज़्यादा थक चुके थे कि हमारी मौज मस्ती भी रुक गई थी एंड हमने अपनी कन्वर्सेशन को भी पूर्ण विराम दे दिया और हम चले गए सोने। और जब हम सुबह उठते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम पहाड़ों पे आ चुके हैं, क्योंकि हमारी बस गोल गोल घूम रही है। एंड यहाँ के पहाड़ी स्कूल और पहाड़ी घर इतने ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहे हैं ना कि बस मन करता है कि पहाड़ों पे ही बस जाओ। और भाई क्यों नहीं बस जाना चाहिए पहाड़ों पे। जब आप दिल्ली मेट्रो में लोगों को देखोगे ना, वो 9 to 5 मज़दूरों को, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ, ऐसे मतलब रैट रेस में फंसे हुए हैं कि वो हर छुट्टी पे बस चाहते हैं कि कहीं ना कहीं घूमने निकल जाए पहाड़ों पे, ताकि वो सुकून की तलाश में रहते हैं। तो वो सुकून तो अगर हम वहाँ बस जाएंगे तो हमें हमेशा एक परमानेंट सुकून ही मिल जाएगा। तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे थे कि हम यहाँ जा कर के पता करेंगे कि कैसे कट्ठा ज़मीन या कैसे बिस्सा ज़मीन चल रही है। उसके बाद हम यहाँ पे हॉस्टल या होटल वगैरह खोल देंगे एंड मज़े से पैसे वैसे छापेंगे। एंड हमारे इन्वेस्टर ऑब्वियसली हमारे पूर्वांचली माँ बाप होंगे। अगर वो लोग हमारे दहेज में इन्वेस्ट ना करके हमारे बिजनेस आइडिया पे इन्वेस्ट करें तो कितना अच्छा ख्याल है ना। और यूँ ख्याली पुलाव पकाते पकाते देखो हम अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच चुके हैं। और हम कब से बोल रहे हैं कि पहाड़ पहाड़ पहाड़, लेकिन अब अपनी डेस्टिनेशन को रिवील कर ही देते हैं। सो हमारी डेस्टिनेशन है धर्मशाला एंड मैक्लोडगंज। एंड इतना सुकून शांति की बात भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल हैप्पीएस्ट स्टेट है इंडिया का। सो वेलकम टू दी हैप्पीएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया।
विच इज़ हिमाचल, और हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। एंड हमारे चेहरे की खुशी भाई साहब, मतलब वो रुक ही नहीं रही है। और जैसे हम बस से उतरते हैं, ये वादियाँ, ये माहौल, ये हम इसमें को एंजॉय कर रहे हैं। हम भूल गए कि हमें यहाँ से कैब लेना है। और हमारे साथ जो हमारी दीदी जी आई हैं वो पूरा मशक्क़त कर रही हैं कि हमें कैब वैब ढूंढा उन्होंने वहाँ से बस स्टैंड से, और उन्होंने कैब करी, और फिर हमारा सामान भी उन्होंने ही रखा क्योंकि हम वादियों में खो चुके थे। मिलाकर खर्चा, हाँ मालूम है, मुझे मालूम है। कुल मिला के खर्चा आपका 10,452 रुपए 55 पैसे और 99 रुपए आपके रिक्शा के बराबर याद है आपको। एंड हम लोग एक अपनी अलग इमेजिनरी दुनिया में मैं और मेरी महिला मित्र पहुंच चुके हैं। जितनी भी मशक्क़त करनी है, जितनी भी डीलिंग करनी है कैब वाले से, प्राइस की बार्गेनिंग, वो सब दीदी कर रही है। क्योंकि इन वादियों पे तो हम क्रेज़ी हो चुके हैं। हम अपनी वो ख्याली पुलाव वाली आइडिया को ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं कि हाँ इधर भी ज़मीन ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और हम भैया से ज़मीन के रेट पूछ रहे हैं। ये कैब वाले भैया इतने क्रेजी पैसेंजर देख के वो भी हमारे कन्वर्सेशन में फुल इन है, और वो हमें बता रहे लिटरली कि हाँ हमारे हिमाचल में यहाँ पे इतनी प्राइस है ज़मीन की, यहाँ पे ये रेट चल रहा है ज़मीन का। फिर उसके बाद हमें वो थोड़ा सैड कर देते हैं बता करके कि नॉन हिमाचली लोगों को ज़मीन लेने में काफ़ी मशक्क़त हो सकती है। तो हमारा दिल थोड़ा सा टूट जाता है एंड हमारे बिजनेस आइडिया पे एक स्टॉप लग जाता है। एंड बातों ही बातों में हम धर्मशाला से पहुंच चुके थे मैक्लोडगंज। ऐप से उतरते ही मैंने अपने ख्याली पुलाव को पूर्ण विराम दिया क्योंकि दीदी और सिया तो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, दोनों मेरे भरोसे आए हैं, तो मुझे ही होटल वगैरह का सारा बंदोबस्त करना था। वैसे तो मैं दिल्ली से कुछ होटल्स देख के आई थी, लेकिन जब मैं मैक्लोडगंज उतरती हूँ तो मुझे दिखते एक अंकल जो कह रहे थे कि आपको होटल्स देखना है, और वो रियल में हमें बहुत अच्छे अच्छे होटल्स दिखाते हैं। फिर हमने एक अच्छे से होटल में चेक इन करा, और जब तक मैं चेक इन का प्रोसीजर कर रही थी तब तक दीदी कुछ कंटेंट शूट कर रही थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि अभी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाले हैं भाई।